तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक, और इसका हम लोग थ्योरम और कॉन्सेप्ट भी समझ चुके। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 का कॉन्सेप्ट और थ्योरी हम लोग समझ चुके लेक्चर नंबर 51 में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4? बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आपका थ्योरम पे है। जैसे आपका थ्योरम दिया गया था सेम टू सेम है। क्या कर रहा है, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना के क्या है, समानांतर है। मतलब यहाँ पे यह रेखा एल ले लिए और रेखा एल का कहा जा रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए, इक्वेशन फाइंड करें। जब बिंदु क्या दिया हुआ, मान लीजिए P 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, मतलब ये बिंदु P से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। सदिश इसका एक सदिश दिया हुआ है, ये सदिश को मान लीजिए वेक्टर B दिया हुआ क्या है 3i और प्लस में 2j और माइनस में 2k ए दिया हुआ कर यह सदिश के समांतर है ये रेखा। तब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा एल, यह रेखा को क्या मान ली एल, रेखा एल का समीकरण। तो रेखा एल का समीकरण क्या बताया गया था, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। नहीं, वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब ये क्या है, ये बिंदु है, इस बिंदु को ना वेक्टर के रूप में लिख दीजिए, आई प्लस में 2j और प्लस में 3k। तो ये बिंदु को क्या में लिख दिए, वेक्टर में लिख दिए। और समांतर सदिश बी क्या है, समानांतर सदिश दिया हुआ। और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है यार, क्या है, रेखा एल पर कोई बिंदु है। तो लिख देंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई प्लस में 2j या प्लस में 3k। ए लिख दिए वेक्टर ए प्लस में लैम्डा, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस में 2j अब माइनस में 2k। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। तो रेखा एल का क्या हो गया, समीकरण ज्ञात हो गया, रेखा एल का समीकरण ज्ञात हो गया। यही तो कह रहा था हम लोग को ज्ञात करने के लिए। अगर कह देता इसी में रेखा एल का क्या ज्ञात कीजिए, कार्तीय समीकरण। क्या कहता, कार्तीय समीकरण। तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई और a, अब y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c। ये फॉर्मूला बता चुके थे। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, किसका, अब b का। तब समांतर सदिश का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, i के बगल में क्या 3, j के बगल में 2, k के बगल में क्या -2। ये डायरेक्शन रेशियो है और ये बिंदु दिया हुआ। तो ये बिंदु इसमें बैठा लेंगे और डायरेक्शन रेशियो बैठा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1 क्या दिया हुआ है 1 और a क्या आ गया है 3। ये हो गया बाई वन कितना 2, बाई 1 2, b कितना दिया हुआ 2 बराबर में c z माइनस z1 क्या है, z1 आपका 3 है तो 3, अब बटा में c के जगह पे क्या -2, क्या हो जाएगा माइनस में 2। ये हो गया कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण का भी आंसर लिख सकते और सदिश समीकरण भी। तो आप दोनों तरीके से, तो बुक में आंसर केवल ये देगा और ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर समझेंगे 5। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतना से गुजरने एवं सदिश इतना की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है, ये डायरेक्ट थ्योरम पे है। ये मान लेते यहाँ पे रेखा एल का कहा जा रहा है
समीकरण ज्ञात कीजिए, इक्वेशन फाइंड करें रेखा एल का। जब स्थिति सदिश इतना से गुजरता है, बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ, बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ क्या यहाँ पे 2i माइनस में j और प्लस में 4k का ये दिया हुआ क्या स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश से गुजरने एवं सदिश इतना की दिशा में जाने वाली, दिशा मतलब समानांतर सदिश दिया हुआ i प्लस में 2j माइनस k से गुजरने दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये दे दिया बिंदु, ये बिंदु P से जिसका सदिश यह सदिश से गुजर रहा और ये सदिश की दिशा मतलब समानांतर है। तब सदिश रेखा एल का सदिश समीकरण। तो रेखा एल का सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस में लैम्डा वेक्टर b। तब वेक्टर r रहने देंगे, वेक्टर a, ये वेक्टर a है, ये बिंदु पास कर रहा है, ये क्या है ना बिंदु है जो बिंदु से रेखा पास कर रहा है। तो लिख लेंगे 2i माइनस j और प्लस में 4k, ये लिख लिए, और प्लस में लैम्डा वेक्टर b मतलब समानांतर सदिश, ये किसका क्या वेक्टर b समानांतर सदिश है, i प्लस में 2j और माइनस में k। ये हो गया सदिश समीकरण, ये क्या हो गया सदिश समीकरण। अब कह रहा है रेखा एल का क्या समीकरण ज्ञात कीजिए, कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, कार्तीय समीकरण। तो रेखा एल का कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। अब x1 y1 z1 क्या है ना, ये p का बिंदु p का जो वेक्टर में है, इस वेक्टर को क्या में लिख लेंगे बिंदु में, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 4। यह वेक्टर को किस में लिख लिए बिंदु में। यह समांतर सदिश को जब वेक्टर है इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो i के बगल में 1, j के बगल में 2 और k के बगल में -1। तो समांतर सदिश से क्या निकालिए डायरेक्शन रेशियो, और बिंदु जो दिया हुआ था वो बिंदु से क्या वेक्टर से क्या निकालिए बिंदु। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे बैठा लेंगे, तो ई हो जाएगा x माइनस x1, बिंदु क्या दिया हुआ है 2 और a क्या डायरेक्शन रेशियो है 1, फिर y माइनस बिंदु क्या है माइनस में 1 और b बराबर b क्या आया हुआ b आपका यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है 2 और बराबर में z और माइनस z1 क्या है 4 और यहाँ पे क्या ना c का वैल्यू माइनस में 1। तो इसको लिख देंगे x माइनस 2 इक्वल टू 1 और यहाँ पे y माइनस प्लस में 1/2। तो a माइनस ऊपर जाएगा माइनस में z और प्लस में 4 और बटा में क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया क्या ना रेखा का सदिश समीकरण, ये आ गया सदिश समीकरण और ये आ गया कार्तीय समीकरण। यही तो कह रहा था। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कह रहे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सा रेखा का कार्तीय समीकरण कर रहा है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतना से जाती है और एक रेखा ले लिए रेखा L1 और इसका कहा जा रहा है समीकरण फाइंड करें जब बिंदु क्या ना -2 बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P -2 4 और -5 बिंदु 2 ये माइनस में 5 है -5 इससे क्या कर रहा पास कर रहा से जाती है और यह सदिश के समान मतलब यह समीकरण यह रेखा के क्या है
समानांतर। यह किसका समीकरण है? एक रेखा का। कोई रेखा L1 L2 होगा और उस रेखा L1 है, यह रेखा L1 का क्या दे दिया? समीकरण। तो इसका समीकरण क्या दिया हुआ? x + 3/3 और y - 4/5 और z प्लस में 8/6 ये दिया हुआ रेखा L का समीकरण दिया हुआ। तो यह रेखा के समानांतर, यह रेखा के समानांतर क्या है? यह रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यह रेखा का डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो, तो रेखा L, इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 3, 5, 6। क्या होता है? 3, 5 और 6। तो ये समांतर रेखा है। क्या है ये? समांतर रेखा। तो यह रेखा के समीकरण से क्या निकालिए? डायरेक्शन रेशियो। और यह रेखा का क्या पता है? बिंदु पता है। तब करा कार्तीय समीकरण। तो रेखा L का कार्तीय समीकरण क्या होता है? x - x1/a, y - y1/b और z - में z1/c। अब हम लोग सभी जानते x मान x1 ए बिंदु है, x1 माइनस में 2 रख लेंगे। अब बटा में क्या ना ए आपका डायरेक्शन रेशियो 3, y - y1 क्या 4, बी क्या ना आपका 5 है और z - z1 क्या माइनस में 5 सी क्या ना 6 दिया हुआ। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x माइनस प्लस में 2/3, तब y माइनस में 4/5 और इक्वल टू z माइनस प्लस में 5/6 ए हो गया। तो ए आपका क्या गया ना? रेखा एल का समीकरण, क्या? कार्तीय समीकरण। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात करें। रेखा का समीकरण दिया हुआ है। रेखा का समीकरण क्या है? x - 5/3, y प्लस में 4/7 और z माइनस में 6/2 ये दिया हुआ रेखा का समीकरण। कहा जा रहा है यह रेखा का समीकरण को किस में बदल दीजिए? सदिश समीकरण में। क्या में? सदिश समीकरण। एक कार्तीय समीकरण में है तो सदिश समीकरण में चेंज कीजिए। तो कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में चेंज करने के लिए बड़ा आसान है। हम लोग मान लेंगे रेखा का बिंदु, ये हम लोग इससे समीकरण से क्या निकालेंगे? रेखा का बिंदु। क्या? रेखा का बिंदु। तो रेखा का बिंदु क्या हो जाएगा? यहाँ पर x के जो बगल में 5, फिर क्या माइनस में 4 और a6 ये रेखा का बिंदु होता है। वो कैसे सर? हम लोग समीकरण में पढ़े थे x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। तो ये क्या है ना? x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 बिंदु है। क्या है? बिंदु है। और a b c क्या है? ए बी और सी डायरेक्शन रेशियो है, दिक अनुपात है। ये रेखा बटा में जो है वो दिक अनुपात होता है। x1 y1 z1 क्या होता है? बिंदु होता है। तो ये जो क्या है ना बिंदु का काम करा, बिंदु निकाल लिए। प्लस में है तो माइनस में होगा और माइनस में है तो प्लस में। देखो ना सब जगह माइनस में, माइनस है तो सब क्या में? प्लस में। ये समझ गए बिंदु। और इस बिंदु को ना वेक्टर में लिख दीजिए। ये बिंदु को क्या में लिख दीजिए? वेक्टर में। तो रेखा का बिंदु को वेक्टर में लिख देते क्या हो जाएगा? 5i माइनस में 4j और प्लस में 6k। ये बिंदु को वेक्टर में लिख दिए। अब रेखा का डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात। तो रेखा का दिक अनुपात, यह रेखा का दिक अनुपात क्या हो जाएगा? 3 और क्या 7 और क्या 2। तो दिक अनुपात को भी ना वेक्टर के रूप में लिख लीजिए। दिक अनुपात को मान लीजिए वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा? 3i प्लस में 7j का
और प्लस में 2k कैप। ए भी रेखा को क्या लिख दीजिए वेक्टर में। तो अब रेखा का सदिश समीकरण, तो रेखा का सदिश समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी। तो ये वेक्टर आर को रहने दीजिए, वेक्टर ए क्या है 5i माइनस में 4j और प्लस में 6k और फिर क्या ना यहाँ पे आ गया प्लस में लैम्डा वेक्टर बी गिवन है 3i प्लस में 7j प्लस में 2k। तो ये आ गया रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए। कह रहा कार्तीय समीकरण से क्या में सदिश समीकरण में चेंज कीजिए। बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 समझेंगे। क्या कराना 8 बड़ा आसान है, 8 भी बहुत सिंपल है। करा मूल बिंदु और इतना से जाने वाली रेखा, ये यहाँ पे ग्राफ पहले बना ले, ग्राफ से समझा दे। ये रेखा एल का कहा जा रहा है समीकरण फाइंड करे जब मूल बिंदु क्या ना 0 0 0 बिंदु और एक कोई बिंदु और दिया हुआ है 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा ओ मूल बिंदु और ए बिंदु मतलब ओ और कोई बिंदु P है से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करें। सिंपल है, दो बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे वेक्टर OP का डायरेक्शन रेशियो, मतलब रेखा L का लिख सकते हैं L का डायरेक्शन रेशियो। तो दो बिंदु का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं दो बिंदु से। वो कैसे निकलेगा 5 माइनस में 0 होता है और फिर माइनस में 2 और माइनस में 0 और 3 माइनस में 0। तो ये हो गया 5 माइनस में 2 और 3। ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया किसका रेखा L का। और ये आपका बिंदु है ना, ये बिंदु मान लीजिए बिंदु, ये क्या बिंदु, यहाँ पे बिंदु इसको मान सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया तो यहाँ पे इसको ना बिंदु को ले लीजिए, आपका 0 भी लिख सकते 0i प्लस 0j, मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए रेखा L का बिंदु, रेखा L का बिंदु क्या ए भी है और ए भी है, दोनों है तो इसको वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो दो में से कोई एक को लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 0 प्लस में 0i प्लस में 0j प्लस में 0k। ये लिख सकते हैं। ये ना बिंदु को ए बिंदु मान ले या ये बिंदु, कोई एक बिंदु ले लीजिए क्योंकि दोनों रेखा L पे है, और ए ले लिए और ए आपका क्या ले लिए डायरेक्शन रेशियो। और इस डायरेक्शन रेशियो से हम लोग क्या ना वेक्टर इसको ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या ना इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ना आपका एक बिंदु ले लिए और समांतर सदिश इसमें निकलेगा नहीं, और यहाँ पे सदिश समीकरण के लिए और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ले ली। तो ये डायरेक्शन रेशियो से ना वेक्टर बी लिख लीजिए, डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर बी क्या कर सकते 5i 2j और प्लस में 3k। तो इस डायरेक्शन रेशियो के क्या ना वेक्टर में लिख दे, ये वेक्टर में, और ए आ गया आपका बिंदु में। तो रेखा L का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तब वेक्टर R बराबर वेक्टर A क्या है 0i प्लस में 0j प्लस में 0k, ए हो गया। अब प्लस में लैम्डा वेक्टर B क्या है ना ए वाला है वेक्टर B। तो 5i माइनस में 2j अब प्लस में
3k ए हो गया। अब इसी को ऐसे लिख सकते वेक्टर r बराबर लैम्डा, ये तो 0 हो जाएगा 0, तो लैम्डा 5i माइनस में 2j और प्लस में 3k, ये हो गया आंसर। तो ये आपका रेखा एल का सदिश समीकरण। अब हम लोग को ज्ञात करना है रेखा एल का क्या, कार्तीय समीकरण। रेखा एल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए बाई, या इसको बोल सकते x2 माइनस x1 बाई माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 और z माइनस z1 और z2 माइनस z1, ये थ्योरम में समझा चुके हैं। तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा 0 और x2 क्या ना 5 माइनस में 0 बाई माइनस बाई 1 0 और बाई 2 माइनस में 2 और बाई 1 है 0 और z माइनस z1 क्या है, z1 आपका 0 और z2 क्या ना यहाँ पे 3 माइनस 0, तो x बटा 5 बाई बटा माइनस 2 और z बटा 3, ये हो गया क्या कार्तीय समीकरण, ये हो गया सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण भी निकालना आसान है। तो इसका क्या ना पहले रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, निकालिए डायरेक्शन रेशियो को ना वेक्टर में लिख दीजिए, वेक्टर बी में लिख दिए और रेखा एल का ना सदिश बिंदु, रेखा एल का बिंदु ओ भी मान सकते और इसको पी को भी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं कोई को। रेखा एल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा ए, ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू ए और बी का वैल्यू पुट कर दिए, तो रेखा एल का सदिश समीकरण। और कार्तीय समीकरण के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता, दो बिंदु दिया हुआ हो तब। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 9। मूल बिंदु के जगह पे कोई दूसरा बिंदु दे दिया और ये बिंदु दिया हुआ, कह रहा दोनों बिंदु से पास गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को HW खुद से बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकेंड सेम है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। ये आपका एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का भी आता है और ये 5 मार्क्स में इसी को पूछ सकता है। तो ये सिंपल अधिकांश 2 मार्क्स में आता है। कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, रेखा युग्म के बीच का कोण मतलब दोनों रेखाओं के बीच का क्या ज्ञात करना, कोण। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में समझे तो ये रेखा क्या दे दिया ना, यहाँ पे 2 रेखा, यह L1 है और रेखा L2 है। रेखा L1 का समीकरण दिया हुआ है 2i 5j और प्लस में k का और प्लस में लैम्डा और 3i और प्लस में 2j और प्लस में 6k। ये हम लोग ये वेक्टर L का समीकरण दे दिया। वेक्टर L2 का समीकरण दे दिया क्या ना, यहाँ पे 7i कैप 6j कैप 7i कैप 6j नहीं k कैप, हाँ k कैप और प्लस में म्यू आई, ये म्यू आई कैप और प्लस में 2j कैप और प्लस में 2k कैप, ये दिया हुआ। दो से L1 और L2 का दोनों रेखा का समीकरण दे दिया। करा दोनों रेखा के समीकरण बीच का कोण फाइंड कीजिए। तो 2 रेखा के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, रेखा L1 का समांतर सदिश, रेखा L1 का समांतर सदिश, रेखा L1 का समांतर सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर B1। तो वेक्टर B1 क्या होता है ना, यहाँ पर वेक्टर B1 क्या होता है, फॉर्मूला में बताया गया था वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो कांस्टेंट के बगल में जो रहता है वो समांतर सदिश होता है। ये क्या है, रेखा का बिंदु है, ये रेखा का बिंदु होता है और ये रेखा का समांतर सदिश होता है। तो कांस्टेंट के बगल में क्या होता है, B। तो समांतर सदिश क्या है इसका, 3i 2j और 6k, ये समांतर सदिश लिख ले। अब हम लोग लिख लेंगे रेखा L2 का समांतर सदिश,
रेखा L2 का समांतर सदिश को क्या मान लेंगे, वेक्टर B2। ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर सदिश कांस्टेंट के बगल में I कैप प्लस में 2J कैप और प्लस में 2K कैप। ये हो गया रेखा L1 का और रेखा L2 का समानांतर सदिश। जब समानांतर सदिश मालूम हो जाए तो रेखा L1 लिख सकते हैं, रेखा L1 और L2 के बीच कोण क्या ना मान लेते हैं, यहाँ पे माना रेखा L1 और रेखा L2 के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अगले क्लास में समझाया गया था, फर्स्ट लेक्चर में 11.2 का। और फर्स्ट लेक्चर में कॉस थीटा और क्या होता है, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 और बटा में मॉड वेक्टर B1 और मॉड वेक्टर B2 ये होता है। और यहाँ से कॉस थीटा और वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 डायरेक्ट डॉट कह ले या गुना करके डायरेक्ट कह लेते, तो I को I के साथ डॉट किया जाता, 3 हो जाएगा। J को या लिख के करते, यहाँ पे लिख के कर रहे, वेक्टर B1 क्या दिया हुआ 3I और प्लस में 2J और प्लस में 6K दिया हुआ। और यहाँ पर डॉट वेक्टर B क्या दिया हुआ I कैप और 2J कैप और प्लस में 2K कैप, 2J कैप और प्लस में 2K कैप, 2K कैप ये गिवन है। और यहाँ पे ये जो गिवन है क्या ना, मॉड वेक्टर B1 का मॉड, वेक्टर B1 का मॉड क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 6 छक 36। और वेक्टर B2 का डॉट 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये कह ली। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो I को I के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, J को J के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, K को K के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर दे, इसका रूट क्या आ जाएगा, तो 36 4 40 40 4 49 आ जाएगा, अंडर रूट 4 4 8 1 9। तो एक कॉस थीटा बराबर, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 4 कितना आ गया यहाँ पे 12 4 कितना आ गया यहाँ पे 16 16 3 19 19 और यहाँ पे आ गया 7 और ये आ गया 3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 19 7 21। तो रेखा L1 और रेखा L2 के बीच का कोण क्या बना देगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट भी और सेकेंड भी फिर से रिपीटेड, 2 रेखा दे दिया और करा दोनों रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आप लोग को ग्राफ से समझा दिए। तो रेखा का देखा दे दे तो रेखा L1 का समांतर सदिश लिख लेंगे, कांस्टेंट में जो रहता है वो रेखा L1 का क्या होता है समांतर सदिश। फिर रेखा L2 का जो कांस्टेंट के बगल में रहता है वो समांतर सदिश, ये लिख लिए। और मान लेंगे रेखा L1 और रेखा L2 के बीच का कोण थीटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, B1 डॉट B2 यूज किए और मॉड निकाल के डिवाइड कर दे, ये आ गया थीटा का वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे क्या करा, निम्नलिखित रेखा इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे करा ये 2 रेखा का समीकरण दे दिया, वो समीकरण क्या दे दिया, कार्तीय समीकरण दे दिया। सदिश समीकरण था तो समांतर सदिश लिख के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है कार्तीय समीकरण दे दिया और कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या ना बीच का कोण। तो जब कार्तीय समीकरण दे दे और तब कह दे बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे बड़ा आसान है, रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। रेखा L1 का क्या लिख दीजिए डायरेक्शन रेशियो, तो क्या होता है जो बटा में हो 2 5 और माइनस में 3, ये रेखा L1 का क्या लिख दिए डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो को वेक्टर के रूप में लिख दीजिए, इसको मान लीजिए वेक्टर B1, एक 2I और प्लस में 5J और माइनस में 3K।
तो कार्तीय समीकरण से हम लोग लिख लेंगे डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो को लिख लेंगे वेक्टर में। ये हम लोग वेक्टर में चेंज कर लिए, और यहाँ पे रेखा L2 और ये लिख लेंगे रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो, मतलब दिक अनुपात। रेखा L2 का दिक अनुपात क्या हो जाएगा, -1 और F और F4, ये डायरेक्शन रेशियो होता है। अब इसको भी वेक्टर के रूप में लिख लीजिए, वेक्टर V2 माइनस में I और प्लस में 8J और प्लस में 4K, ये इसको लिख लिए वेक्टर के रूप में। तो दोनों वेक्टर पता हो गया, वेक्टर V1 और वेक्टर V2। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, माना रेखा L1 और L2 के बीच का कोण क्या है, थीटा है। रेखा L1 और रेखा L2 के बीच का कोण थीटा है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर V1 डॉट वेक्टर V2, वेक्टर V1 डॉट वेक्टर V2 मॉड वेक्टर V1 मॉड वेक्टर V2, ए होता है। और अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर V1, वेक्टर V1 क्या गिवन है, 2i प्लस में 5j और माइनस में 3k, और वेक्टर V2 क्या गिवन है, माइनस में i प्लस में 8j और प्लस में 4k, ए गिवन है। और बटा में मॉड V1 का मॉड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 और ए आ जाएगा 25 और प्लस में 9, और अंडर वेक्टर V2 का मॉड ए आ जाएगा 1 प्लस में 64 प्लस में 16। अब ये लिख सकते हैं cos थीटा बराबर i को i के साथ, j को j के साथ, 8 × 5 = 40, k को k के साथ, ये हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें। इसका √ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18, और 2 और 1 3, इतना आ जाएगा √ यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 1 11, और यहाँ पे आ गया 6 7 7 1 8, ये आ गया, ये मिल जाएगा कितना यहाँ पे, और 29 और 38, ठीक तो है। तो cos थीटा बराबर, अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मिल जाएगा 40 माइनस में 14, और यहाँ पे आ गया 38 और ये आ गया 9 लिख सकते। तो cos थीटा बराबर, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो यहाँ मिल जाएगा 6 और यहाँ मिल जाएगा क्या आपका 2, और ये आपका 9 √38, ये मिल गया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 26/9 √38, ये आ गया आंसर। तो दोनों रेखा के बीच का कोण ये आ जाएगा थीटा बराबर। तो ये हम लोग क्या फाइंड कर ले, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग सेकेंड हम लोग फाइंड कर लेंगे। बड़ा सिंपल है, रेखा कार्तीय समीकरण है तो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर में, डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर में लिखने के बाद दोनों फॉर्मूला लगा लेंगे, ये हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। अब मिलेंगे अगले क्लास में।